तो कंटिन्यू करते हैं सर्कल्स। हमने कल बात की थी रेडियस, सेंटर, डायमीटर, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, माइनर, मेजर। हाँ, तो आपका सर्कल है, फिक्स पॉइंट इज सेंटर, सेंटर से ऑन द सर्कम्फरेंस फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, और सेंटर से यदि लाइन दोनों एंड पॉइंट तक जाएगी सर्कल के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और ये यदि हमने इसको कॉर्ड को ज्वाइन किया इन दिस पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल, तो ये जो हमें मिला ये है सेगमेंट, कॉर्ड प्लस आर्क। इस सेगमेंट छोटा पोर्शन है तो हम इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ये वाला, दिस विल बी नोन एज मेजर सेगमेंट। और हमने इसमें ही यदि ऐसे दो रेडियस को ज्वाइन किया तो दो रेडियस को ज्वाइन करके हमें जो शेप मिला दिस इज नोन एज रेडियस प्लस आर्क विल गिव यू सेक्टर। छोटा माइनर सेक्टर, बड़ा रिमेनिंग पोर्शन इज मेजर सेक्टर। आई होप ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। फिर हमने कल दो थ्योरम पढ़े थे कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और इसका कन्वर्स भी हमने कल प्रूव किया था। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स एट सेंटर आर इक्वल, यदि दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है तो कॉर्ड्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। हाँ, if the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। तो इसको भी हमने क्या किया था, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट किया था। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये इस सर्कल की ट्राइंगल की रेडियस, ये इस ट्राइंगल की रेडियस, और ये एंगल्स इक्वल हैं। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल AOB और COD कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से आपका क्या हो गया, AB इक्वल टू CD। मतलब यदि कॉर्ड्स ने सेंटर पे एंगल इक्वल बनाए हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। इस चीज़ को ऐसे समझें, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, आप CD की लेंथ बताओ, तो CD की लेंथ भी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों ने सेंटर पे एंगल इक्वल बनाया है तो इनकी लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। इफ AB इज 5 सेंटीमीटर देन CD विल बी ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। और इसका कन्वर्स क्या था, पहला वाला पार्ट, कि यदि ये दोनों की लेंथ, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ये 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, और इसने सेंटर पे एंगल बनाया 40 डिग्री, तो आपसे पूछ लिया बताओ कि CD सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 40 डिग्री। आपका थ्योरम 10.1, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये कॉर्ड ज़रूरी नहीं कि इधर ही हो, ये कॉर्ड इधर भी हो सकती थी, तब भी इसका एंगल, यदि इसकी वैल्यू 6 है तो ये एंगल उसका भी क्या होता, 40 डिग्री, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब हमारा 10.2 में मैंने आपको कहा था क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इसमें आपको क्या बोला है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब हम एक सर्कल को उठा के दूसरे पे रखेंगे तो हमें एक ही सर्कल नज़र आएगा, वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों की रेडियस इक्वल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का डायमीटर भी इक्वल है। ठीक है, दोनों सर्कल्स की रेडियस इक्वल है। तो यहाँ वो बोल रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। दोनों की रेडियस इक्वल होगी तो वो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमें प्रूव करने का क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अब हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। जैसा ये सर्कल है ऐसा ही हमारे पास एक और सर्कल है, ये रहा कॉन्ग्रुएंट सर्कल। हाँ, अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसमें जो कॉर्ड्स है वो भी इक्वल है, कॉर्ड्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। नेमिंग हम कुछ और कर ले, इसको हमने बोला AB, इसका सेंटर O, इसको हमने बोल दिया PQ, इसका सेंटर हमने O डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है टू सर्कल्स या टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं विथ AB और PQ इक्वल है। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इक्वल है मतलब उनकी रेडियस इक्वल है, मतलब
AO इक्वल टू BO इक्वल टू PO डैश इक्वल टू QO डैश इक्वल टू R। ये चारों लाइन मैंने सेम कलर से ली है क्योंकि इन सब की लेंथ आपस में इक्वल है, रेडियस के इक्वल, क्योंकि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। और ये ब्लैक लाइन AB और PQ भी इक्वल है। अब हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एंगल AOB और एंगल PO डैश Q की भी वैल्यू आपस में इक्वल है, कि कॉर्ड्स इक्वल है कॉन्ग्रुएंट सर्कल में। तो इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया और इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूफ, कि सेंटर पे इक्वल कॉर्ड्स में, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में इक्वल कॉर्ड्स ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो भी इक्वल होगा। तो बेटा सेम टू सेम जैसा हमने थ्योरम 10.1 किया था वैसे हम यहाँ भी इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में आपका क्या आ गया? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PO डैश Q, AO किसके इक्वल है? PO डैश के। BO किसके इक्वल है? QO डैश के। आप यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने गिवन में मेंशन किया है सब आपस में इक्वल है। गिवन रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, या आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे? गिवन ना लिखो तो आप यहाँ पर लिख सकते थे रेडियस ऑफ या रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यदि आपने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं की तो आप ये गिवन के बजाय क्या लिखोगे? रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी क्या हो गई? AB इक्वल टू PQ। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, इसका रीज़न हो गया गिवन। तीनों साइड्स इक्वल है तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया? साइड साइड साइड। बाय SSS आपका क्या हो गया? ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PO डैश Q के। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल AOB इक्वल टू एंगल PO डैश Q बाय CPCT, और लास्ट में क्या लिख देते हैं? हेंस प्रूव्ड। ये आपका कंप्लीट, हाँ, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। और डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बिना डायग्राम बनाए आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है एज थ्योरम 10.2, उसका कन्वर्स जो था। अब बोल रहा है कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास फिर से कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनकी कॉर्ड्स ने सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया। अब हमको क्या बोला? ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है। अब आप क्या प्रूफ कर दो कि AB PQ के इक्वल है। तो हमारे पास अभी भी गिवन में क्या है? गिवन हमें है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो AO BO PO डैश QO डैश सब आपस में रेडियस इक्वल है। और हमें क्या गिवन है कि एंगल AOB और एंगल PO डैश Q आपस में इक्वल है। अब हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? वी वांट टू प्रूफ कि यदि एंगल इक्वल हैं तो कॉर्ड्स AB और PQ की लेंथ भी आपस में इक्वल है। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो हम प्रूफ में फिर से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PO डैश Q। अब आपके ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऐसे ऐसे। AO PO डैश के इक्वल है, BO QO डैश के इक्वल है। रीजन हमारा क्या हो गया? गिवन, या कॉर्ड्स ऑफ ए रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और तीसरा क्या हो गया? हमें गिवन था एंगल AOB एंगल PO डैश Q के इक्वल है, इसका रीजन भी क्या है? गिवन। तो क्राइटेरिया लगा साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PO डैश Q के। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या हो गया? AB इक्वल टू PQ बाय CPCT। लास्ट में एज यूजुअल हम क्या लिखते हैं? हेंस प्रूव्ड। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 में दो ही क्वेश्चन है, द सेम बेस्ड ऑन थ्योरम 10.1 एंड 10.2।
बस डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं इंस्टेड ऑफ 1 सर्कल। उसमें हम 1 सर्कल में 2 कॉर्ड्स लेते हैं, यहाँ 2 सर्कल में कॉर्ड्स लेंगे जो इक्वल होंगे। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। यदि हमारे पास ये कॉर्ड है और हमने इसके ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो आप देखें और हम इस लाइन को इससे सेंटर से ज्वाइन कर दें, इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो AO और BO दोनों आपस में इक्वल होंगी। क्यों होंगी? बिकॉज दे आर रेडियस, रेडियस है तो इक्वल होगी। और ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है और परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। तो व्हाट यू कैन सी कि ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMO के। कौन से क्राइटेरिया से? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS से। RHS से आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और CPCT से आपका क्या आ जाएगा? AM एंड BM आर इक्वल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यदि हमने सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाली, मतलब 90 डिग्री पे डाली, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। यदि कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर थी तो ये भी 4, ये भी 4। यदि AB was 10 तो AM भी 5 और BM भी 5 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो हमको यही प्रूव करना है थ्योरम 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब हमारे पास गिवन क्या हो गया? हम यही डायग्राम ले लें। अब हमें प्रूव ये करना है थ्योरम 10.3। तो हमारे पास गिवन है एक ही सर्कल है। अब सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, और हमें क्या गिवन है? OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। AB हमारी कॉर्ड है और सेंटर से ये जो लाइन आ रही है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वी वांट टू प्रूव AM इक्वल टू BM। AM को BM के इक्वल हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो अब हम क्या ले लेंगे? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर हमको, है ना? गिवन नहीं है तो वी आर रिक्वायर्ड टू राइट कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? जॉइन AO एंड BO। A को O से और B को भी O से ज्वाइन कर दिया। अब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तब हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल AMO BMO लिख लो, OMA OMB लिख लो, AOM BOM, सेम ऑर्डर में एक जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे घुमा सकते हो। AMO एंड ट्राइंगल BMO। आपको क्या ध्यान रखना है? M पर M आना चाहिए, O पर O आना चाहिए, A के ऊपर B आना चाहिए। बाकी नाम आप कई तरह से लिख सकते हो, ये हमने ट्राइंगल्स में डिस्कस किया है। इन ट्राइंगल AMO एंड BMO क्या हो गया? AO इक्वल टू BO इक्वल टू रेडियस। AO और BO दोनों क्या है? रेडियस है, इसलिए इक्वल है। एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। OM परपेंडिकुलर है AB पर, मतलब एंगल AMO BMO दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। तीसरा हमें क्या दिख रहा है? दोनों ट्राइंगल्स में OM वाली साइड दोनों का पार्ट है, दैट इज कॉमन। तो OM इक्वल टू OM, रीजन हो गया कॉमन। तो बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस, एक एंगल 90 है, राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो क्राइटेरिया लगा RHS। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बाय RHS ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMO के। अब AM और BMO कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा? AM और BM आपस में इक्वल बाय CPCT, यही हमको प्रूफ करना था। लास्ट में हम क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका हो गया थ्योरम 10.3 कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ऑब्वियसली इसका कन्वर्स होगा, तो अब इसके कन्वर्स में क्या बोल देगा आपको? इसके कन्वर्स में वो ये बोल देगा कि लाइन सेंटर से आ रही है और कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। अब आप क्या प्रूफ करो
कि ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हमें द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये आपको प्रूव करना है। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, आपकी बुक में आगे है, हम यहाँ पर कर देते हैं। तो हमने फिर से सेंटर से इसको ज्वाइन करना है। हाँ, ये दोनों इक्वल है और हमें एंगल 90 लाना है। तो गिवन क्या गिवन है, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, और अब हमें गिवन है AM BM के इक्वल है। हाँ, OM सेंटर से आ रही है, AB पर O से लाइन आ रही है OM पर। अब हमको ये नहीं पता है कि वो परपेंडिकुलर है, वो हमें प्रूव करना है। गिवन ये हो गया। टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव कि एंगल AMO इक्वल टू 90 डिग्री, हम ये प्रूव करना चाहते हैं ये एंगल 90, ये एंगल 90, दोनों में से कोई भी एक ले आए या दोनों को 90 डिग्री प्रूव कर दें। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। तो अब हमारा गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वही जॉइन AO एंड BO, जॉइन AO एंड BO। फिर हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ फिर से ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO। अब AMO और BMO में देखें तो AO BO के इक्वल है अभी भी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस। रेडियस है तो भाई ये साइड तो इसके इक्वल है। और हमें क्या नज़र आ रहा है कि OM के ऊपर आएगी। हम ट्राइंगल को जस्ट उठा के ऐसे के ऐसे B को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो MO इक्वल टू MO, ये वाली साइड क्या हो गई, दोनों में कॉमन। और तीसरा हमें ऑलरेडी गिवन है कि AM तो BM के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारी तीनों साइड्स, ये इसके इक्वल गिवन है, ये कॉमन है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, तीनों साइड्स इक्वल गिवन है। तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड 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 बाय SSS, ट्राइंगल बाय SSS, ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMO के। अब AM और BMO कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल AMO BMO भी इक्वल हो गए। तो दिस इम्प्लाइज एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू X ले लिया मैंने बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पर हमें क्या पता है कि ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे, स्ट्रेट लाइन पे रहे, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। और दो एंगल्स इक्वल हो, सम 180 हो, तो एंगल कितने का आता है, 90 डिग्री का। तो अब हम लिखेंगे एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन इज लीनियर पेयर। हाँ, अब दोनों की जगह x लग देते हैं, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 को 2 इंटू 90 लिख करके 2 कैंसल, तो x की वैल्यू 90 आ गई। इसका मतलब एंगल AMO और एंगल BMO दोनों 90 डिग्री हैं। इसका मतलब कि OM वॉज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव हो गया। तो लास्ट में आप क्या लिख देते हो, हेंस प्रूव्ड। ये इतने स्टेटमेंट आपको लिखने हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में नोट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें। ये सब थ्योरम्स के प्रूफ कोई सा भी आपको एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में आता है। ये वाले जो भी हैं सब 2 मार्क्स में आते हैं। थ्योरम 10.8 आता है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो थ्योरम 10.3, दिस वाज थ्योरम 10.4। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। ये इन्होंने, अब आप NCERT में देखोगे तो दे विल राइट वाई। OA OB के इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस है। AM BM के इक्वल क्यों है, गिवन है। OM OM कॉमन है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किससे हुए, SSS से। हाँ, और ये आपका CPCT और लीनियर पेयर लगा, ये एंगल इक्वल है। CPCT से 90 डिग्री क्यों आया, लीनियर पेयर की वजह से। दे लेफ्ट द रीजंस कि आपको अब आता है, आप ट्राइंगल्स पढ़ चुके हो तो आप अपने आप रीजंस लिखें। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट। यदि हम एक पॉइंट से सर्कल बनाएं, कि हमने कोई एक पॉइंट ले लिया और हम उस पॉइंट से पास होते हुए सर्कल्स ड्रॉ करें कि इस पॉइंट से कितने सर्कल पास हो जाएंगे। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे
आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो अलग अलग साइज़ के, जो उस पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास हो जाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। और ऐसे यदि हमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए कि भाई इन दोनों पॉइंट से जाने वाला सर्कल, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाले भी बहुत सारे सर्कल्स हम इस तरह से बना सकते हैं कि उस पॉइंट से पास हों। हाँ, पर यदि हमें बोला 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, तो आप एक से ज़्यादा बना ही नहीं पाओगे। जैसे ही आप 3 पॉइंट कॉमन करोगे तो उनमें क्या हो जाएगा, उन दोनों में वो ओवरलैप कर जाएंगे। एक तो ये याद रखो कि सर्कल किस पे बनता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जो एक लाइन में हो। तो तीनों पॉइंट यदि सेम लाइन में हो तो हम ट्राइंगल भी नहीं बना पाएंगे और हम सर्कल भी नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको पॉइंट्स कहाँ चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ट्राइंगल भी आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट पे बनेगा, सर्कल भी आपका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पर बनता है। तो अब आपका इसमें हमको मैं बताती हूँ, चलो इसमें इन्होंने जो भी लिखा है। अब यदि हमको ऐसे 2 दे दी लाइन्स और हमको बोला अब इसका सर्कल बनाओ और सेंटर ढूंढो, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। मोर देन हाफ लेके इधर से आर्क कट की, इधर से सेम रेडियस लेके इधर से आर्क कट की, लाइन ज्वाइन कर दी। सेम वे में इसका BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर से आर्क कट की, ये पॉइंट रखकर इधर से आर्क कट की, इसको ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है वो इससे A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब AO और BO आपस में इक्वल हैं। और इधर से हम देखें तो ये इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो BO और CO भी आपस में इक्वल हैं। AO BO के इक्वल है, BO CO के इक्वल है, इसका मतलब AO BO CO तीनों आपस में इक्वल हैं। तो O क्या हो गया, सेंटर, AO BO CO क्या हो गई, रेडियस। तो अब हम O पे कंपास रख के इन तीनों में से किसी के भी इक्वल रेडियस लेकर के कंपास खोलें और ऐसे घुमा दें तो हमारा इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो चीज़ बन जाएगी। तो 3 पॉइंट से होकर के एक ही सर्कल पास होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको रीड कर लीजिएगा। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला थ्योरम, कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल यूनिक सर्कल होता है। 2 सर्कल नहीं हो सकते कि सेम पॉइंट से पास हो, वो सेम सर्कल ही हो जाएगा। अब इफ ABC इज अ ट्राइंगल, हाँ, देन बाय थ्योरम 10.5 एक यूनिक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा। तो यदि हमने सर्कल बना दिया तो वो इसका क्या हो गया, सरकम सर्कल। इस ट्राइंगल के बाहर सर्कल बना तो हम उसको क्या कहेंगे, सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के तीनों पॉइंट से टच होकर के सर्कल जा रहा है तो उस सर्कल को क्या कहा जाएगा, सरकम सर्कल, क्योंकि ट्राइंगल के बाहर से जा रहा है। यदि ट्राइंगल के अंदर बनता इस तरह से, हाँ, तीनों पॉइंट साइड्स को टच करता तो उसको हम इन सर्कल कहते हैं। जो बाहर बना वो सरकम सर्कल, और जो उसकी रेडियस होगी उसको हम क्या कहेंगे, सरकम रेडियस, और उसके सेंटर को क्या कहेंगे, सरकम सेंटर। सेंटर विल बी नोन एज सरकम सेंटर एंड रेडियस विल बी नोन एज सरकम रेडियस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको अभी आगे आएगा। अब आपको बोल रहा है कि आपको एक आर्क ऑफ अ सर्कल मिल गई और आपको सर्कल कंप्लीट करना है। तो आर्क ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द सर्कल। तो हमें एक सर्कल का पार्ट मिल गया और अब हम क्या चाहते हैं, हम पूरा का पूरा सर्कल बना दें। तो कंस्ट्रक्शन हमारी सेम टू सेम है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की। हमने इस पॉइंट को बोल दिया P, इसको बोल दिया Q। अब इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, सपोज उसको नाम दे दिया R। तो अब हम क्या करेंगे, हमने PR और QR को ज्वाइन कर दिया तो हमें 2 कॉर्ड्स मिल गई, कॉर्ड PR और कॉर्ड QR। अब हम PR QR का क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके, हाँ, आप मोर देन हाफ लेकर के यहाँ से आर्क कट करें, वही आर्क इधर कट की, सेम रेडियस लेकर के इस पॉइंट से भी आर्क कट की और इधर से भी आर्क कट की।
ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल रख करके, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है ये। यहाँ पर थोड़ा सा अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दें। ये लाइन बन गई, ठीक है। अब ऐसा ही हम काम आर क्यू पे करेंगे। आर और क्यू के साथ भी, आर और क्यू पॉइंट से भी हम यही काम करें कि मोर देन हाफ लेकर के हमने कोई भी रेडियस लेके आर्क कट की, वही रेडियस लेकर के दोनों साइड आर्क कट की, फिर इस कंपास को इस पॉइंट पे फिक्स किया और हमने इधर से आर्क कट, मैंने पूरा ही घुमा दिया, ठीक है। तो ये मेरी दोनों आर्क कट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दें। एक ये है और एक पॉइंट हमारा इधर है। ये बना दिया हमने, ठीक है, ये लाइन बन गई। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, ये पॉइंट आया। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे कंपास का एक पॉइंट फिक्स किया और अब हम इसकी रेडियस किसके इक्वल खोलेंगे, ऑन द सरकमफरेंस, कोई भी पॉइंट, ये आपका सरकमफरेंस पे जो पॉइंट है इसके इक्वल, और अब हम इसको रोटेट कर दें तो ये हमें सर्कल मिल जाएगा जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा। ये Q से भी जाएगा, ये R से भी जाएगा, ये P से भी जाएगा। तो ये इस तरह से आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन कि हमने क्या किया, एक पॉइंट R लिया, PR QR को ज्वाइन किया, PR QR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या देगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया तो सर्कमफरेंस पे सेंटर से कोई भी पॉइंट लेकर के कंपास घुमा दो, सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू वर सपोज टू डू दिस एग्जाम्पल। ये वाले क्वेश्चन में आपको ये करना था, तो ये मैंने करवा दिया। नेक्स्ट आपकी है एक्सरसाइज 10.3, बोल रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो यदि हम सर्कल बनाएं, हाँ, जैसे मैंने, चलो एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल और बना देती हूँ कुछ और रेडियस लेकर के, और एक सर्कल मैंने ये बना दिया। इन दोनों में कितने पॉइंट कॉमन है, इन दोनों सर्कल्स में कितने पॉइंट कॉमन है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा दूर दूर बनाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इस सर्कल को ऐसे इससे टच कर दें तो इन दोनों सर्कल्स में कितने पॉइंट कॉमन होंगे, इफ़ दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, इफ़ दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, तो इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन होगा। हाँ, इफ़ दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, एक पॉइंट पे टच करेंगे तो इन दोनों में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या हो गया, 1। दूसरा केस, तीसरा केस आपका क्या हो सकता है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाए तो इन दोनों में कितने पॉइंट कॉमन हो गए, 1 और 2, तब इनमें 2 पॉइंट। यदि हमने सर्कल ऐसे बनाए तो उनमें एक पॉइंट कॉमन है, हमने सर्कल्स ऐसे बना दिया तो उसमें 2 पॉइंट कॉमन है। अब हम चाहें कि हम इनमें 3 पॉइंट कॉमन कर दें, तो आप देखो, या तो 2 होंगे या 1 होगा, 3 होंगे ही नहीं। 3 तभी होंगे जब ये सर्कल इसके बराबर हो जाए और ये इसको ओवरलैप करे, तभी आपके 3 पॉइंट कॉमन आएंगे। तो 2 मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स जो सर्कल्स में हो सकते हैं 2। यदि 3 पॉइंट कॉमन हो गए तो वो अलग अलग सर्कल ही नहीं है, वो सेम सर्कल है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या दिया है कि आपके पास एक सर्कल है और आपको उसका सेंटर ढूंढने की वो देनी है। गिव यू आर प्रोवाइडेड विथ अ सर्कल, हमने एक बैंगल से सर्कल बना दिया और अब हमें क्या करना है, हमें उसका कंस्ट्रक्शन देनी है। जैसे ये सर्कल है, अब मुझे इसका सेंटर ढूंढने के लिए कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स बतानी है। राइट द स्टेप्स टू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो बेटा मेथड सेम है, हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर कोई भी 2 आर्क बनानी है। हाँ, हमने कहीं भी 2 पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लिया, एक इधर ले लिया
ठीक है, एक ये हो गई, थोड़ा सा अच्छा लंबा कर स्केल और थोड़ा सा एंगल चेंज करा। एक कॉर्ड मैंने ये ज्वाइन कर लिया ऑन द सर्कल, ठीक, एक कॉर्ड में कोई और ज्वाइन कर लूँ। बस ये ध्यान रखना कॉर्ड शुड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। यदि वो पैरेलल होंगी तो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो हमने दो कॉर्ड बना दी, इसको हमने नेम दे दिया ए बी, दूसरे को हमने नेम दे दिया पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, हम इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। यहाँ पर हमने कंपास रखा, मोर देन हाफ ओपन करें इसको अंदाजन, ये हाफ से ज़्यादा है। अब हम ये रेडियस लेकर के मैं ऐसे पूरा बना देती हूँ क्योंकि फिर दिक्कत जाती है यहाँ पर मुझे इसमें हैंडल करने में। और दूसरा इधर से हम बनाएंगे। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहे हैं, एक और दो, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दें। तो ये आपकी लाइन ये बन गई, ये लाइन यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है। अब हम सेम कंपास लेकर के इसका भी मोर देन हाफ लेकर के, इस पॉइंट का भी मोर देन हाफ लेकर के हम आर्क बनाई। हमने इस पॉइंट से भी, इधर से क्यू से भी मोर देन हाफ लेकर के आर्क बनाई। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इधर आ रहा है, हाँ, तो इनको भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनानी है हमको। तो अब देखो कि ये इस तरह से आप करेंगे तो ये इस तरह से लाइन बन गई। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का आया, ये दिस इज़ योर सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर ढूंढना था। तो कोई भी दो आर्क ले सकते हो आप, हाँ, आप आर्क कहीं भी ले सकते हो, आप आर्क कहीं भी ले सकते हो। आप आर्क ऐसे ले लो, आप आर्क ऐसी ले लो, आप आर्क ऐसी ले लो। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आर्क पैरेलल नहीं होना चाहिए। यदि आपने दोनों आर्क्स पैरेलल ले ली तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ऐसे निकल जाएंगे, दे विल नॉट इंटरसेक्ट। यदि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सेंटर कैसे मिलेगा, हाँ। तो इसकी कंस्ट्रक्शन करके देखिएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो ये यहाँ पर आपको मैं इसकी स्टेप्स भी बता देती हूँ कि स्टेप्स क्या आएंगी। कि पॉइंट पी क्यू आर एस लाई ऑन अ सर्कल, दो चार पी क्यू आर ले लिए, तीन पॉइंट ले लिए ऑन द सर्कल। और कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन किया पी क्यू और क्यू आर को ज्वाइन किया। और फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया पी आर और क्यू आर का, पी आर और क्यू आर का, पी क्यू और क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ पी एज रेडियस ड्रॉ अ सर्कल, द सर्कल ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये वो वाला हो गया जो कॉर्ड वाला था ना, कॉर्ड आपको दिए और आपको उसको कंप्लीट करना है। तो उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह से आ जाएंगी। नेक्स्ट अब आपका ओके, ये कंप्लीट। तो अब आपका, हाँ, नेक्स्ट ये था, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। ये था वो फर्स्ट पार्ट जो आपको पार्ट दिया और उसको कंप्लीट करना है। तो ये मैंने स्टेप्स लिख दिए, स्टेप्स टू फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल। दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ए बी और सी डी ड्रॉ की, फिर हमने इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी और सी डी के ड्रॉ किए। और लेट देयर दिस बाइसेक्टर्स मीट एट ओ, ये दोनों मीट कर गए ओ पर। देन ओ इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ओ क्या होगा, इसका सेंटर होगा सर्कल का। क्यों होगा, क्योंकि ए से ओ का डिस्टेंस, बी से ओ का डिस्टेंस, सी से ओ का डिस्टेंस, डी से ओ का डिस्टेंस, ए ओ बी ओ इक्वल है, सी ओ डी ओ भी इक्वल है। तो सर्कल में यदि कोई भी एक पॉइंट से सब चीज़ें इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब वो पॉइंट क्या होना चाहिए, सेंटर। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल 90 है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, सीपीसीटी से ये इक्वल आए हैं, ठीक है, सेम वे में। तो इसलिए हमारा जस्टिफिकेशन ये होता है, पर हमें जस्टिफिकेशन नहीं लिखना होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो हम कल क्लास में करेंगे। उसमें आपको क्या गिवन है कि दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर। यदि दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो देखो इनमें कॉमन पॉइंट आ गया, सपोज ये ए और ये बी।
अब मैं ए बी को ज्वाइन करूं तो जो लाइन ए बी है वो इस सर्कल की कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये ए बी जो है इस सर्कल के लिए कॉर्ड है और यही ए बी इस सर्कल के लिए भी तो कॉर्ड है। इसका मतलब ए बी दोनों सर्कल्स की कॉर्ड है। तो जो दोनों सर्कल की कॉर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कॉमन कॉर्ड। तो ए बी आपकी क्या बन गई? ए बी इज योर कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब आप देखो ये दोनों सर्कल्स के सेंटर भी होंगे कहीं ना कहीं। मान लो इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। अब हमने इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया तो हमें एक लाइन मिलेगी। हाँ, तो ये जो लाइन है और ये जो कॉमन कॉर्ड है दे आर इंटरसेक्टिंग। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमको क्वेश्चन 3 में बोला है प्रूव करो कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स ये बाइसेक्ट होती है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि मैंने एम बोला तो आई वॉन्ट टू प्रूव कि ए एम और बी एम इक्वल है। तो मैं एक बार अभी आपको बता देती हूँ हम करेंगे क्या। हम ओ से ए को, ओ से बी को, ओ डैश से बी और ओ डैश से ए को ज्वाइन कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। हाँ, हम चाहते हैं ट्राइंगल ओ ए एम को कॉन्ग्रुएंट करना, ओ ए एम को ओ बी एम से। पर इसमें हमारे संग प्रॉब्लम क्या है कि ओ ए और ओ बी तो इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है और हमारे पास ओ एम कॉमन है। हाँ, ओ एम के इक्वल है क्योंकि ये वाली साइड कॉमन है। मिसिंग क्या है? ए एम को बी एम के इक्वल प्रूफ करना है, ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। तीसरी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके दिमाग में यदि आया, ये बात आई कि ये जो ट्राइंगल है ये दोनों रेडियस है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल। तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इक्वल है। क्राइटेरिया तो कोई नहीं लगा। क्राइटेरिया कोई सेट नहीं हो रहा आपका कॉन्ग्रुएंस का। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इस बड़े ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं कि ये तो इस सर्कल की रेडियस है, ये इस सर्कल की रेडियस से इक्वल है और ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो हम ट्राइंगल ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो सी पी सी टी से आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमें इसमें ये एंगल ही तो मिसिंग था, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए सी पी सी टी से ए एम और बी एम आपस में इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। पर दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, दोनों का सम 180। तो एक एंगल आपका क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट लिख करके ट्राई करो, व्हाट्सएप करो। कल की क्लास में इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। ठीक है, थैंक यू।